जय हिंद साथियों। आज के प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे बिहार सिविल कोर्ट के लिए जो है हिंदी का है। ठीक है, यह आपका क्लर्क, कोर्ट रीडर, स्टेनो और प्यून के लिए ज़रूरी है। तो इससे पहले की और भी कई सेट प्रैक्टिस करा दिया गया है, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए चलते हैं सवाल की ओर। तो इसमें देखेंगे आपका पहला सवाल दिया गया है, बोला गया है धन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो धन का मतलब होता है आपका अर्थ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जैसे आप सुने होंगे गांव घर में कि कहते होंगे क्या कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, आर्थिक स्थिति मतलब कि उसका घर में पैसा नहीं है या उसके पास धन नहीं है। तो यही आर्थिक जो आप सुनते होंगे ना, अर्थ से ही बना है। तो अर्थ का क्या मतलब है? धन, संपत्ति। ठीक है, अंक के बारे में समझते हैं। अंक तो आप ऐसे समझते ही होंगे, इसको संख्या भी कहते हैं। ठीक है, अंक से संख्या बनता है। कोष का अर्थ होता है आपका भंडार। ठीक है, जैसे धन का भंडार हो, चाहे किसी भी चीज़ का भंडार हो, लेकिन वो भंडार होता है। ठीक है, स्वार्थ, स्वार्थ मतलब क्या होता है? मतलबी, जिसको कि अपने आप से मतलब है। ठीक है, उसको हम स्वार्थ कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए, इसमें बोला गया आपका अन्न, अन्य शब्द युग्म का जो है आपको सही अर्थ बताना है। ठीक है, इस अन्न का अर्थ क्या होता है? अनाज। और इस अन्न का अर्थ क्या होता है? दूसरा। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे, इस सवाल में आपका बोला गया है समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पर्यायवाची शब्द। ठीक है, कि जैसे देखिए पर्यायवाची शब्द क्या है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ एक शब्द लेते हैं जैसे सूर्य। सूर्य एक है, ठीक है, लेकिन इसका अनेक नाम है। ठीक है, जैसे दिनकर, भास्कर, रवि। ठीक है, तो यही सूर्य है और इसका कई नाम है। तो ये क्या हो गया आपका पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अनेकार्थी शब्द में क्या है कि एक ही शब्द रहेगा और उसका जो है कई अर्थ हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक शब्द अंश। ठीक है, ये एक वर्ड है, इसका कई अर्थ होता है, जैसे हिस्सा। दूसरा अर्थ होता है अंग। तीसरा अर्थ होता है कोण। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं अंश से। ये आपका प्रयोग पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हिस्सा का सेंस से अगर हम अंश का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? जैसे राम का 3/4 हिस्सा जमीन है, तो वहाँ पे अंश का मतलब क्या है? हिस्सा पे है कि राम का अंश 3/4 है। अगर अंग के अर्थ में बनाएंगे तो बोलेंगे क्या? मोहन का अंश कट गया, मतलब कोई अंग है शरीर का पार्ट, वो कट गया। ठीक है, कोण जैसे बोलते हैं ना कि 5 डिग्री का कोण बनाना है, जिसका मतलब क्या है? 5 अंश का कोण बनाना है। तो अंश बोले या कोण, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम क्या समझे? एक वर्ड है, इसका अनेक अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे अनेकार्थी शब्द कहलाएगा। जब यहाँ पे पर्यायवाची शब्द में क्या है कि ढेर सारा शब्द है, किसी एक को ही संबोधन कर रहा है, तो क्या कहलाता है? पर्यायवाची शब्द कहलाता है। सामान्य शब्द तो आप समझते ही होंगे, सिंपल वर्ड रहेगा। और विलोम शब्द तो आप समझ रहे हैं कि अपोजिट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया आपका अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा खालिस्तान के लिए एक शब्द क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आत्मकथा। ठीक है, और यहाँ देखेंगे आपका लिखा है रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या है कि जैसे आप कुछ भी चीज़ ड्राइंग वगैरह बनाते हैं,
ठीक है, जो आप पेंसिल से या कलम से किसी भी आकार को, जैसे घर बना लिए चाहे कुछ भी बना लिए, तो वो सब क्या कहलाता है, रेखा चित्र। ठीक है। आत्मग्लानि, आत्मग्लानि का अर्थ होता है कि आप जो काम कर चुके हैं अगर उस पर कुछ आपको अफसोस है तो वो कहते हैं आत्मग्लानि। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक बंदा है और आपने उसे काम करने के लिए बोला है, उसने काम सही तरीके से कर दिया लेकिन फिर भी आपने उसको पीट दिया, तो बाद में आप अफसोस करते हैं कि मैंने उसे बेकार पीटा, तो वो हुआ आत्मग्लानि कि आप जो गलती किए हैं उस चीज़ के लिए आप अफसोस भी कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, आत्मग्लानि। और संस्मरण क्या है, आप किसी चीज़ को बार बार याद कर रहे हैं। ठीक है, बार बार याद करना क्या कहलाता है, संस्मरण कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया आपका अग्रज का सही विलोम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अग्रज का विलोम हो जाएगा आपका अनुज। तो राइट आंसर हो गया क्या आपका, ऑप्शन ए लघु। लघु का विलोम क्या होता है, दीर्घ। छोटा का विलोम क्या होता है, बड़ा। सूक्ष्म का विलोम क्या होता है, स्थूल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए इसमें बोला गया है निर्गुण शब्द में उपसर्ग बताना है। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग क्या है, निर है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला है खिलौना शब्द में जो है मूल शब्द बताना है। तो देखिए खेल से बना है खिलौना। ठीक है, खेल क्या है, मूल शब्द है, और इसी में जब औना प्रत्यय जुटा है तब आपका बना है खिलौना। ठीक है, तो यहाँ पे मूल शब्द क्या हो जाएगा आपका, खेल। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये जो ऑप्शन ए है खिल, ये खिलना का मूल शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखेंगे बोला है स्वर संधि में किसका मेल होता है। तो राइट आंसर है आपका स्वरों का। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, यहाँ पे बोला गया है उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट सेंटेंस होगा आपका, उन्हें कहाँ जाना है। ठीक है, या उसे कहाँ जाना है। तो यहाँ पे उन्हें या उसे ये क्या है आपका, सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सर्वनाम संबंधी त्रुटि हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया है सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है। तो देखिए समास में जब हम पद तोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और एक होता है आपका संधि विच्छेद। ठीक है, ये होता है संधि अलग करना। ठीक है, तो यहाँ पे समास विच्छेद जो है ये होता नहीं है, एक संधि विच्छेद होता है और दूसरा समास विग्रह होता है। तो याद रखिएगा जब समास की चर्चा हो अगर उसको तोड़ेंगे शब्द को तो समास विग्रह कहलाएगा, जब संधि में शब्द को तोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, संधि विच्छेद। ठीक है। नेक्स्ट, उर्वशी किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, इसमें देखिए बोला है कोष्टक में दिया गया जो विराम चिन्ह है उसको किस नाम से जानते हैं। तो ये देखिए आपका नीचे जब डॉट हो और एक लाइन हो तो उसको क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक। तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, पूर्ण विराम का चिन्ह इस टाइप से होता है, सिर्फ एक लाइन होता है। प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है, यहाँ पे प्रश्न होगा इस तरह से। अल्प विराम, देखिए अल्प विराम में क्या होता है, कोमा होता है। ठीक, एक होता है आपका अर्ध विराम, अर्ध विराम। तो इसमें क्या होता है, ऊपर जीरो टाइप का होगा, शून्य टाइप का, नीचे कोमा होगा, इसको कहेंगे अर्ध विराम।
ठीक है। और नीचे जब कोमा लगाते हैं शब्द के तो उसको क्या कहेंगे, अल्प विराम, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए बोला है बाल की खाल निकालना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इस मुहावरा का जो है लिखने का तरीका इस तरह से भी हो सकता है। बाल की खाल निकालना, निकालना के जगह जो है आपका उधेड़ना भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, या खींचना भी इस्तेमाल होता है। या निकालना, निकालना तो आप देख ही रहे हैं, या उतारना, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना के स्थान पे ये चारों वर्ड में से किसी का भी इस्तेमाल हो सकता है। सबका एक ही अर्थ होगा। बाल की खाल निकालने का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा छानबीन करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन सी मैच कर रहा है। मिनमेक का भी अर्थ होता है छानबीन करना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ बताना है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि थोड़े समय के लिए जो है सुख होता है फिर कष्ट ही शुरू हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें आप देखेंगे 15 नंबर सवाल में, इसमें बोला है कि त्रुटि ज्ञात करना है। सेंटेंस में बोला है लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को समान मानती है। यहाँ पे देखिए सम्मान दे दिया गया है। इस सम्मान का अर्थ होता है आपका आदर, ठीक है। जबकि यहाँ पे सही होना चाहिए इस तरह से समान, समान मतलब बराबर, ठीक है। यहाँ पे यही एरर है, समान होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें देखेंगे खाली स्थान भरना है, ठीक है। यहाँ से आपका सेंटेंस शुरू होता है। लिखा है सैनिक देश की खाली स्थान करते हैं, क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें देखिए बोला गया है कि जो रेखांकित वर्ड है षोडश, इसका आपको अर्थ बताना है, ठीक है। बोला अर्जुन ने 16 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा। षोडश जो है आपका संस्कृत शब्द है, ठीक है। इसका अर्थ होता है 16, ठीक है। 16 साल का लड़का था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी से हमें मोटिवेट मिलता है, तब हम और कुछ वीडियो बनाते हैं। तो आपका लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आने के लिए। तो देखेंगे इस सवाल में बोला है खाली स्थान भरना है, ठीक है। बोला बागों में खिलते हैं, क्या खिलते हैं, फूल खिलते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें देखिए बोला है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कि कोई त्रुटि है। इसमें देखिए बोला है विज्ञान के युग ने समय की महत्व बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे देखिए विज्ञान के युग ने, यहाँ तक तो सही है। समय जो है आपका पुल्लिंग वर्ड है। जब पुल्लिंग है तो यहाँ पे समय के बाद की जो है, की के स्थान पे का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सही सेंटेंस होगा विज्ञान के युग ने समय का महत्व बहुत बढ़ा दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कि की में जो है आपका एरर है। नेक्स्ट, इसमें देखेंगे बोला दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, ठीक है। रात और संध्या के बीच का समय क्या कहलाता है। तो सही आंसर होगा आपका गोधली, जो कि ऑप्शन डी में है। ये हमारा 20 सवाल समाप्त हो गया। अब हम आपके पास आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।